नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसे त्योहार के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिलों के बहुत करीब है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। एक ऐसा त्योहार जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। यह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। यह दुर्गा पूजा का त्योहार है। देवी दुर्गा की भव्य मूर्तियों के साथ यह त्योहार हमें हमारी परंपराओं और मान्यताओं से जोड़ता है और इस भव्य उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है महालया। महालया के दिन हम देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत करते हैं। दुर्गा पूजा जो 9 रातों तक चलता है, भक्ति, संस्कृति और विरासत का एक जीवंत ताना बाना है। यह समय है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस उत्सव का आनंद लेते हैं। यह एक ऐसा समय है जब हवा उत्साह और खुशी से भर जाती है। हर गली, हर मोहल्ला रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से जगमगा उठता है। जैसे ही त्योहारों की भावना हमारे दिलों को थाम लेती है, हम देवी दुर्गा के आगमन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। समय है जब हम अपने घरों को सजाते हैं और विशेष पकवान बनाते हैं। महालया, मेरे दोस्तों, एक पवित्र दिन है जो मां दुर्गा के आगमन की शुरुआत करता है। इस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह श्रद्धा, स्मरण और आध्यात्मिक जागृति का दिन है। महालया के दिन हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजते हैं। इस शुभ दिन पर हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह समय है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम दुर्गा पूजा और महालया के दिल में उतरते हैं, उनके महत्व और उनके द्वारा सन्निहित कालातीत कहानी का पता लगाते हैं। यह समय है जब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझते हैं और उसे संजोते हैं। आइए हम सब मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत, भय पर आस्था की विजय का जश्न मनाएं। यह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सम्मानित करते हैं। महालया, मेरे प्यारे दोस्तों, कैलेंडर के एक दिन से कहीं अधिक है। यह एक ऐसा दिन है जो हमारे दिलों में गहराई से बसा हुआ है। एक ऐसा दिन जो हमें हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर की याद दिलाता है। यह एक आध्यात्मिक द्वार है, भौतिक और दिव्य के बीच एक सेतु है। यह वह समय है जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का प्रयास करते हैं। यह पवित्र दिन पितृपक्ष का अंत करता है, जो हमारे पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए समर्पित एक पखवाड़ा है। हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति और आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हैं। महालया पर यह माना जाता है कि देवी दुर्गा देवताओं की प्रार्थनाओं और मानवता की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए पृथ्वी पर उतरती हैं। उनका आगमन हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाता है। उनका आगमन, मेरे दोस्तों, आशा की किरण है, सुरक्षा का वादा है। यह वह समय है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। महालया का महत्व हमें अपनी जड़ों से जोड़ने की शक्ति में निहित है। यह हमें हमारे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों की याद दिलाता है। यह हमें हमारे पूर्वजों के बलिदानों और जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं। यह चिंतन का, स्मरण का और आशीर्वाद लेने का दिन है। यह वह समय है जब हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे ही दिन चढ़ता है, हवा में एक उम्मीद की किरण फैल जाती है। यह उम्मीद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। शंखों की ध्वनि और मंत्रों का जाप घरों और मंदिरों में गूंजता है। ये ध्वनियां हमारे मन को शांति
और संतुलन प्रदान करती हैं। यह आध्यात्मिक नवीकरण का समय है, अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करने का और दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव की तैयारी का। यह वह समय है जब हम अपने जीवन में नई शुरुआत करते हैं। दुर्गा पूजा की कहानी मेरे दोस्तों महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनाए बिना अधूरी है। यह एक ऐसी कहानी है जो साहस, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। भैंस राक्षस महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाया। उसकी शक्ति और क्रूरता ने देवताओं को भयभीत कर दिया। उसे एक वरदान मिला था जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। यह वरदान उसे किसी भी देवता द्वारा मारे जाने से बचाता था। देवता उसे पराजित करने में असमर्थ, मदद के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। वे जानते थे कि केवल एक विशेष शक्ति ही महिषासुर को हरा सकती है। उनकी संयुक्त शक्तियों ने देवी दुर्गा को जन्म दिया, जो एक योद्धा देवी थी, जो शक्ति और सुंदरता बिखेरती थी। वह एक अवतार थी जो महिषासुर को हराने के लिए बनाई गई थी। प्रत्येक देवता से हथियारों से लैस होकर वह युद्ध में एक शेर की सवारी की। उसके पास हर हथियार था जो उसे महिषासुर को हराने के लिए चाहिए था। दुर्गा और महिषासुर के बीच संघर्ष भयंकर था। यह एक महाकाव्य युद्ध था जो कई दिनों तक चला। वे ब्रह्मांड की नींव को हिलाते हुए कई दिनों तक लड़े। हर प्रहार और हर वार ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। अंत में अपने त्रिशूल के एक शक्तिशाली प्रहार से दुर्गा ने राक्षस का वध कर दिया। यह एक निर्णायक क्षण था। उसकी जीत ने बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक किया। यह हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। इस साल मेरे दोस्तों महालया 15 अक्टूबर 2024 को है। अपने कैलेंडर चिह्नित करें क्योंकि यह शुभ दिन दुर्गा पूजा के भव्य उत्सव का मंच तैयार करता है। भाग 5 महालया का पालन। परंपराएं और रीति रिवाज। महालया पर लोग भोर से पहले उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तन और मन को शुद्ध करता है। कई लोग महिषासुरमर्दिनी का मधुर गायन सुनते हैं, जो एक रेडियो कार्यक्रम है जो दुर्गा की जीत की कहानी का वर्णन करता है। परिवार अपने पूर्वजों को प्रार्थना करते हैं, शांति और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कम भाग्यशाली लोगों को भोजन और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जो देवी की करुणा की याद दिलाते हैं। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। भक्ति गीतों की ध्वनि हवा में भर जाती है, जिससे खुशी और श्रद्धा का माहौल बनता है। भाग 6 दुर्गा पूजा। संस्कृति और विरासत का ताना बाना। दुर्गा पूजा मेरे दोस्तों सिर्फ एक धार्मिक त्योहार से कहीं अधिक है। यह जीवन का उत्सव है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति है। चमकदार रोशनी और रंगीन पंडालों से सड़कें जीवंत हो उठती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अनोखे विषय को दर्शाता है। स्वादिष्ट भोजन की सुगंध हवा में तैरती रहती है, जो हर किसी को लुभाती है। जटिल रंगोली डिजाइनों से लेकर पारंपरिक नृत्यों और संगीत तक, दुर्गा पूजा का हर पहलू हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। भाग 7 दुर्गा पूजा की स्थायी विरासत। सदियों से दुर्गा पूजा को अटूट आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो हमारी परंपराओं को जीवित रखे हुए है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय और रिश्तेदारी के बंधन को मजबूत करता है। यह हमें एकता और एकजुटता के महत्व की याद दिलाता है। आज भी आधुनिक प्रभावों के बावजूद दुर्गा पूजा हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह हमारी संस्कृति और परंपराओं की स्थायी विरासत का प्रमाण है।
भाग 8 दुर्गा पूजा का सार्वभौमिक संदेश। महिषासुर पर दुर्गा की जीत की कहानी एक सार्वभौमिक संदेश देती है मेरे दोस्तों। यह हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसे हमेशा अच्छाई की ताकतों से हराया जाएगा। यह हमें हम में से प्रत्येक के भीतर की ताकत, साहस, दृढ़ संकल्प और विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। दुर्गा पूजा इसी जीत का जश्न है। इस बात की याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। भाग 9 दुर्गा पूजा सबके लिए एक उत्सव। दुर्गा पूजा किसी विशेष धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। यह सभी के लिए एक उत्सव है। यह एक साथ आने, खुशियां बांटने और उत्सव की भावना का आनंद लेने का समय है। यह अपनी चिंताओं को भूलने, वर्तमान क्षण को अपनाने और अपने प्रियजनों के साथ सुंदर यादें बनाने का समय है। भाग 10 दुर्गा पूजा की भावना को अपनाएं। जैसे जैसे हम दुर्गा पूजा के करीब आ रहे हैं, आइए हम देवी दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद के लिए अपने दिल खोलें। आइए हम इस शुभ अवसर को खुशी, भक्ति और आशा की एक नई भावना के साथ मनाएं। आइए हम साहस, करुणा और धार्मिकता के उन मूल्यों को याद करें जिनका दुर्गा पूजा प्रतीक है। आइए हम दुनिया को बुराई और अन्याय से मुक्त एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करें। आप सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। यह त्योहार आपको और आपके प्रियजनों को खुशी, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे।